नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एक दूसरे या अनदर फॉरेस्ट मैन्सूरेशन टॉपिक, दैट इज हाउ टू फाइंड एज ऑफ ए ट्री। किसी पेड़ की एज कैसे निकाली जाती है, उम्र। मैंने बहुत सारे वीडियोज अपने डाले हैं कि किस तरह से स्टैंडिंग ट्री का वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है, या पैच ऑफ फॉरेस्ट का वॉल्यूम जिसे ग्रोइंग स्टॉक कहते हैं वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसी नेशनल पार्क की रिक्रिएशनल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे फॉरेस्ट मैन्सूरेशन के टॉपिक कवर किए हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट मैन्सूरेशन का टॉपिक है जो अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फॉरेस्ट्री के पेपर्स में पूछा जाता है। तो देर न करते हुए मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आपको ले चलता हूँ और वहाँ से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये टॉपिक रहेगा दोस्तों आज का, हाउ टू फाइंड एज ऑफ ए ट्री। बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं ज़्यादा जोर दूंगा अपने एक मेथड जो कि पीरियोडिक मेजरमेंट का, कुछ जिसमें मैथमेटिकल फार्मूला इन्वॉल्व है, एक एम्पिरिकल फार्मूला है, उस पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और भी बहुत से मेथड्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एज निकाली क्यों जाती है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एज ऑफ ए ट्री। देखिए, एज जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ट्री मेजरमेंट का। पैरामीटर बहुत सारे हैं। डायमीटर है जिसको डीवीएच कहते हैं, या गर्थ, ब्रेथ हाइट, गर्थ है जिसको गोलाई भी कहा जाता है, हाइट ऑफ द ट्री, वॉल्यूम ऑफ द ट्री, इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट, करंट एनुअल इंक्रीमेंट, मीन एनुअल इंक्रीमेंट, ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो उसी तरह से एज भी एक पैरामीटर है, बिकॉज इट इंडिकेट्स, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एज इट इंडिकेट्स हाउ मच टाइम ट्री हैज टेकन टू अकोमुलेट दैट मच वॉल्यूम। सपोज एक फार्मर पेड़ लगाता है एग्रो फॉरेस्ट्री में या फार्म फॉरेस्ट्री में, तो वो जानना चाहेगा कि कितने समय में, कितनी एज में कितना वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे इस कर्व से आप समझ सकते हैं, ये टीक के लिए, टीक आजकल बहुत सारे फार्मर्स लगाते हैं अपने फील्ड में। तो टीक के लिए ये ग्रोथ कर्व हैं जो कि साइट 1 से लेकर के साइट 4 तक की के लिए कर्व ड्रॉ किए गए हैं। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि एट द एज ऑफ 40, इफ़ योर साइट क्वालिटी इज 1, तो एट द एज ऑफ 40 मोर देन 80 क्यूबिक मीटर ऑफ वॉल्यूम पर हेक्टेयर विल बी अकोमोडेटेड। जबकि अगर आपकी मान लीजिए साइट क्वालिटी आपकी 3 के आसपास है, जो कि ये वाली कर्व जो है थर्ड साइट क्वालिटी नंबर 3 है, तो आपको मुश्किल से 10 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर मिलेगा। तो इस तरह से डिफरेंट कर्व्स के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि हाउ मच टाइम द ट्री हैज टेकन टू अकोमोडेट दैट मच वॉल्यूम, कितने समय में कितना वॉल्यूम मिलेगा। सेकेंडली, वी कैन कम टू नो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ वुड कैपिटल। अब रेट ऑफ ग्रोथ आपको पता लगती है फ्रॉम द स्लोप ऑफ द कर्व। देखिए, जिस कर्व की स्लोप ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ ग्रोथ उसकी उतनी फास्ट होगी, उतनी हायर साइड में होगी। साइट क्वालिटी 1 में देखिए रेट ऑफ स्लोप इज मोर, तो रेट ऑफ ग्रोथ इज मोर। आपकी साइट 3 में चाहिए या साइट 4 में जाइए, साइट क्वालिटी 4 में जाइए, तो उसकी आपकी स्लोप इज वेरी लेस, तो रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरी पुअर। देन वी कैन कंपेयर financial results of forestry work with comparable land use like agriculture and horticulture। अब फार्मर की लैंड है, वो लैंड ऑनर है, ही विल डेफिनेटली ही विल लाइक टू नो वेदर फॉरेस्ट्री इज द बेस्ट ऑप्शन, फ्लोरिकल्चर इज द बेस्ट ऑप्शन, ग्रोइंग मेडिसिनल प्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन, और हॉर्टिकल्चर इज द बेस्ट ऑप्शन। तो वो सब तभी उसे पता लगेगा जब उसको पता होगा कि फॉरेस्ट्री में आपका वॉल्यूम कितना मिल रहा है, कितना वजन मिल रहा है कितने साल के बाद, और उसका प्रेजेंट दाम क्या है उस मार्केट के हिसाब से। तो ही विल बी इनेबल टू टू कंपेयर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल टू हिम। इसलिए कैलकुलेशन ज़रूरी है।
तीसरा लास्ट पॉइंट है कि फ्यूचर प्रिडिक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड अदर पैरामीटर्स कैन बी डन फ्रॉम द नॉलेज ऑफ एज एंड वॉल्यूम। फ्यूचर प्रोडिक्शन हम कर सकते हैं, जिस तरह से इसमें आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं कि 60 साल में आपको फॉर ए पर्टिकुलर साइट क्वालिटी कितना वॉल्यूम मिलेगा, 80 साल में कितना मिलेगा, लाइक दैट। तो ये जो कर्व ड्रॉ की गई हैं ये टीक के लिए हैं, और जनरली फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया या डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट इन डिफरेंट स्टेट्स, they normally do this job of drawing various growth curves for different species, forestry species। देखिए, जहाँ तक एज का मामला है वो डायमीटर हाइट की तरह सिंपल चीज नहीं है, और जो स्टैंडिंग ट्रीज हैं और जिनमें एनुअल रिंग्स प्रोड्यूस होती हैं, एनुअल रिंग्स जनरली किसमें प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कोनीफर्स हैं, चाहे टीक, ये टीक में भी आपका ये कोनीफर नहीं है, लेकिन टीक में भी आपकी एनुअल रिंग्स रहती हैं, उसमें भी ये इंस्ट्रूमेंट मेथड यूज कर सकते हैं। या फिर कोनीफर्स हैं, पाइन, देवदार, फर स्प्रूस एटसेट्रा, तो वहाँ इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है प्रेसलर्स इंक्रीमेंट बोरर। तो ये एक मेथड है प्रेसलर्स इंक्रीमेंट बोरर, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। लेकिन जहाँ ये एनुअल रिंग्स प्रोड्यूस नहीं होती वहाँ ये मेथड कामयाब नहीं है, प्रेसलर्स इंक्रीमेंट बोरर। और कुछ इनडायरेक्ट मेथड हैं जिनको नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड भी कहते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि बाय वर्च्यू ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिसर्स अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ट्री ग्रोथ, तो वो अपने अनुभव के आधार पर बता सकते हैं कि इस पेड़ की उम्र अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी। वो क्या देखते हैं, वो बार्क की कंडीशन देखेंगे, वो आपका स्टेम का टेपर देखेंगे और साइज देखेंगे, फिर आपका क्राउन की शेप और साइज क्या है। तो ये सारी कंडीशन देखने के बाद एक नॉलेज, लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड नॉलेजेबल फॉरेस्टर कैन प्रिडिक्ट वेरी एक्यूरेट मेंशन ऑफ एज ऑफ द ट्री। नेक्स्ट, प्लांटेशन जर्नल्स मेंटेन किए जाते हैं डिफरेंट फॉरेस्ट डिवीजन्स में, फॉरेस्ट रेंज में। तो वो जर्नल्स भी सारी डिटेल रखते हैं, कौन से ईयर में प्लांटेशन हुई, कितने एरिया में हुई, उसका मैप उसमें साथ रहता है, क्या स्पीसीज लगाई गई, कब वैकेंसी फिलिंग की गई, अगर की गई है तो। अगर प्लांटेशन जर्नल्स आर नॉट अवेलेबल देन रिकॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिसर्स की टूर डायरी मेंटेन किया करते थे पहले ज़माने में। आजकल बहुत कम प्रचलन हो गया है, व्हाट्सएप का ज़माना है, ज़्यादातर लोग टूर पे नहीं जाते, दैट इज़ नॉट ए गुड हैबिट। इंस्पेक्शन नोट्स मेंटेन किए जाते थे, कैश बुक एंट्री, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे कि आपकी अप्रॉक्सीमेट एज फाइंड आउट की जा सकती है। कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जैसे सेमल, और इवन ये आपकी कोनीफर स्पीसीज लाइक सीड पाइन, ब्लू पाइन, देवदार, फर स्प्रूस, विच प्रोड्यूस ओनली वन वॉर्ल ऑफ ब्रांच एवरी ईयर। एक साल में एक चक्कर ब्रांच का निकलेगा। दैट वॉर्ल कैन बी इजिली सीन along the stem, along the height of the stem. So for such species it is easy to estimate how many years a young tree has passed by counting the number of whorls or branches. तो ये भी एक मेथड है, लेकिन बहुत एक्यूरेट नहीं है। लास्ट में मैं ये मेथड डिस्कस करूंगा, ये एक मैथमेटिकल मेथड है जिसको इम्पीरिकल फार्मूला भी कहा जाता है। इम्पीरिकल फार्मूला यहाँ पे एक डिवाइड किया गया है। इम्पीरिकल से मतलब है कि विद द हेल्प ऑफ रिसर्च कंडक्टेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रिसर्च कंडक्ट की गई और हिट एंड ट्रायल मेथड लगाए गए और फिर ये फार्मूला को इन्वेंट किया गया। तो वो क्या फार्मूला है, वो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं, दैट आई विल डिस्कस। ये कहते हैं कि बाई टेकिंग 3 पीरियोडिक मेजरमेंट, मिनिमम 3 पीरियोडिक मेजरमेंट्स अगर आपके पास है, मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्टेम, तो आप एज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कैसे, सपोज D1 वाज द इनिशियल डायमीटर ऑफ द ट्री एंड D2 एंड D3 डायमीटर एट सब्सिक्वेंट पीरियोडिक मेजरमेंट। सपोज कीजिए
1970 में आपने डायमीटर मेजर किया, डायमीटर मीन्स डायमीटर ब्रेस्ट हाइट, और 5 साल के बाद फिर डायमीटर मेजर किया उसी पेड़ का, और फर्दर 5 साल के बाद आपने फिर मेजर किया, यानी कि 15 साल में 5-5 साल के गैप पे आपने डायमीटर मेजर किए। और ये संभव है। रिसर्च प्लॉट्स हैव बीन मेंटेन्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन डिफरेंट स्टेट्स फॉर दिस पर्पज। रिसर्च प्लॉट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज हैव बीन मेंटेन्ड। वो इसी तरह की रिसर्च कंडक्ट करने के लिए ही मेंटेन किए जाते हैं। रिसर्च के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये भी टू फाइंड द एज, ये भी एक एस्पेक्ट है। तो D1 D2 D3 आपने मेजर कर लीजिए, कर लिए एट डिफरेंट पीरियडिक मेजरमेंट, और अब आपने निकाला P1 और P2। अब ये P1 क्या है? P1 है ग्रोथ पर यूनिट डायमीटर पर ईयर ड्यूरिंग फर्स्ट 2 पीरियडिक मेजरमेंट। ये क्या है P1 एक्चुअली में, ये आपको क्लियर हो जाएगा। मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में डील करूंगा, 2 न्यूमेरिकल एग्जांपल हम लोग लेंगे। और इसी तरह से P2 भी आपकी ग्रोथ पर यूनिट डायमीटर पर ईयर है ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन सेकंड एंड थर्ड पीरियडिक मेजरमेंट। और फिर जो आपका जो एज ऑफ द ट्री कैन बी फाउंड आउट बाय द फार्मूला गिवन इन नेक्स्ट स्लाइड। तो आपका जो एज होगा दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय P1 मल्टीप्लाई बाय S, वेयर S इज ए कांस्टेंट, और कांस्टेंट इन्वॉल्विंग P1 P2 D2 D1। अब ये इस फार्मूले में 5 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि D1 D2 D3 जो मैंने बताया 3 पीरियोडिक मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर एट डिफरेंट ईयर्स। और P1 P2 आपके जो ग्रोथ हैं, ग्रोथ पैरामीटर्स कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आप डील करूंगा। और S इज ए कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट है इसको कैसे निकालेंगे? log P1 माइनस log P2 डिवाइडेड बाई log D2 माइनस log D1। तो अब डिस्कस करते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर इट विल बी टू यू हाउ एक्यूरेटली दिस एज इज फाउंड आउट। तो सपोज कीजिए डायमीटर ऑफ ब्लू पाइन, जिसको पाइनस वालिकियाना कहता है, दिस इज ए वेरी कॉमन एसोसिएट ऑफ देवदार इन हिमालयाज। तो डायमीटर ऑफ ब्लू पाइन वाज मेजर्ड एज ए 33 सेंटीमीटर इन 1975, और 5 साल के बाद यानी कि 1980 में ये डायमीटर 37 हो गया, 37 सेंटीमीटर। और आफ्टर फर्दर 5 ईयर 85 में ये डायमीटर वाज मेजर्ड एज 40 सेंटीमीटर। तो 3 पीरियोडिक मेजरमेंट आपके पास आ गई डायमीटर की। तो आप निकालिए व्हाट वाज द एज ऑफ ट्री इन 1985। तो आप कैसे निकालेंगे? तो 3 पीरियोडिक रीडिंग्स ऑफ द डायमीटर कैन प्रिडिक्ट अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द ट्री। तो अप्रॉक्सीमेट है, देखिए फॉरेस्ट्री में सब अप्रॉक्सीमेशन चलता है, ये एक्यूरेट चीज़ हम फॉरेस्ट्री में नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। फॉरेस्ट्री साइंस इज दैट साइंस वेयर सम अप्रॉक्सीमेशन इज पॉसिबल, but very accurately we cannot predict whether it is volume, whether it is height, whether it is increment percent, or it is age of the tree or age of the stand। तो D1 D2 D3 मैंने आपको बता दिया 3 पीरियोडिक मेजरमेंट्स। ये आपका D1 हो गया, ये यहाँ पे ये D2 हो गया, और ये आपका D3 हो गया ड्यूरिंग 3 पीरियोडिक ईयर। पीरियोडिक के गैप पे जो ईयर्स लिए गए हैं उसमें आपका D1 D3 मेजर कर लिया गया। अब P1 P2 आप कैसे निकालेंगे? ये देखिए, P1 आपका रहेगा, मैंने क्या बताया था, P1 होता है ग्रोथ पर यूनिट डाया पर यूनिट ईयर पर ईयर। ये आपका ग्रोथ कितना हो गया? P1 आपका रहेगा बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग आपकी थी 33 सेंटीमीटर और सेकंड रीडिंग थी 37 सेंटीमीटर। तो P1 विल बी 37, यानी कि D2 माइनस D1 डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया पर यूनिट पर ईयर हो गया, क्योंकि 5 ईयर के इंटरवल पे लिया गया है। और पर यूनिट डाया, जो ओरिजिनल डाया था पहले साल का, तो ये आपका P1 आ जाएगा 0.024। इसी तरह P2 विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम D3 माइनस D2, जो बाद की 2 रीडिंग्स हैं, यानी कि D3 माइनस D2, ये आपकी ग्रोथ हो गई।
तो ग्रोथ इन द डाया पर यूनिट ईयर पर यूनिट डाया, ये भी 5 साल के गैप पे ली गई हैं, तो पर ईयर आ गया, ग्रोथ पर ईयर, और पर यूनिट डाया जो आपका ओरिजिनल डाया था, यानी कि इसमें आपने ओरिजिनल डाया इन दोनों को कंसिडर कर रहे हैं, तो ओरिजिनल डाया यहाँ 37 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपका P2 भी आ गया। अब वो कांस्टेंट कैलकुलेट कर लीजिए। एस कांस्टेंट हमने क्या बताया था, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, लॉग P1, जो कि P1 की वैल्यू ये निकाल ली है हमने 0.024, माइनस लॉग P2, P2 इज 0.016 डिवाइडेड बाई लॉग D1 माइनस D2, नहीं लॉग D2 माइनस D1। D2 की वैल्यू यहाँ आपका 37 है और D1 आपका 33 है। तो ये आपकी S की वैल्यू आ गई 3.59। तो एज विल बी एज इन 75, जो ओरिजिनल ईयर था जब पहली रीडिंग ली गई थी, वो एज हमेशा निकलती है इसमें। तो ओरिजिनल ईयर आपका जो पहली रीडिंग ली गई थी वो 1975 में ली गई थी, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी उस समय, 1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू एच। P1 हमने निकाल रखा है, एस इज ए कॉन्स्टेंट, वो दैट हैज़ आल्सो बीन फाइंड आउट। तो ये आ जाएगा लगभग 12 साल। इसकी 11 पॉइंट समथिंग आएगी, तो उसको 12 साल मान लेते हैं। तो 85 में इसमें 10 और जोड़ दीजिए तो 22 साल उम्र हो गई। होप दिस इज क्लियर टू यू। इसको फर्दर एक और एग्जांपल लेते हैं टू मेक इट फर्दर सॉलिडिफाई हो जाएगा, ये एग्जांपल आपके लिए पक्का हो जाएगा। द डायमीटर ऑफ साल दैट इज सोरिया रोबस्टा ट्री इन 1970 वाज 30 सेंटीमीटर। ये आपका D1 आ गया। 75 5 साल के बाद फिर मेजर किया तो ये इट वाज सेम ट्री का इट वाज 33 सेंटीमीटर, और फर्दर 5 ईयर्स के बाद इट वाज 36 सेंटीमीटर। यानी कि D1, D2 और D3 ये आपके पास आ गए। तो 1970 में क्या एज थी दैट वी कैन फाइंड आउट। तो P1 P2 निकाल लीजिए। P1 क्या था, ग्रोथ इन डाया, पहली दो रीडिंग में ग्रोथ कितना है 33 माइनस 30, तो ग्रोथ इन डाया दैट इज 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई पर यूनिट ईयर दैट इज 5 ईयर, क्योंकि 5 साल के गैप पे ली गई है, पर यूनिट डाया ओरिजिनल डाया 30 सेंटीमीटर। तो P1 निकाल लिया। इसी तरह P2 में क्या हो जाएगा, ग्रोथ इन डाया P2 की कितनी हो गई सेकंड और थर्ड रीडिंग की 36 सेंटीमीटर माइनस 36 सेंटीमीटर माइनस 33 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका सेम ग्रोथ है लाइक फर्स्ट रीडिंग। 3 सेंटीमीटर इज द ग्रोथ पर यूनिट ईयर, पर यूनिट ईयर में आपका ये अगेन 5 ईयर पे आपके इंटरवल पे लिया गया है, और पर यूनिट डाया यानी कि 33 सेंटीमीटर। ये आपका P2 आ गया। तो S विल बी कांस्टेंट लॉग P1 माइनस लॉग P2 डिवाइडेड बाय लॉग D2 माइनस लॉग D1। तो ये आपकी S की वैल्यू आ गई लगभग 1.1। तो एज जो आपकी 1970 में एज थी क्या रहेगी, 1 डिवाइडेड बाई P1 मल्टीप्लाई बाई S। P1 आपका हमें पता है S वी हैव कैलकुलेटेड दैट इज ए कांस्टेंट। तो एज विल बी अप्रॉक्सीमेटली 45 ईयर्स। 1970 में आपकी एज पता लग गई, तो आप आज की तारीख में वो उस पेड़ की क्या एज होगी दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट। 70 में उतने ही साल जोड़ दीजिए, वो आज की एज आ जाएगी। तो दिस मेथड इज क्वाइट एक्यूरेट, नॉट 100% एक्यूरेट, बट एक्यूरेसी इज क्वाइट एक्यूरेट। एक और मेथड है, एज कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम एज डायमीटर कर्व। बहुत सारी स्पीशीज के लिए इस तरह की कर्व ड्रॉ की जाती हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भी, और बाय डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ द मेंटेन्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन डिफरेंट स्टेट्स। तो जिस तरह की कर्व ड्रॉ की जाती है, जैसे ये साल की साइट क्वालिटी की 4 की ये कर्व है, इसी तरह साइट क्वालिटी 1 के लिए भी की गई हैं, साइट क्वालिटी 2 के लिए, 3 के लिए, लाइक दैट। तो इससे भी आप कितने अगर डाया मेजर कर सकते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट इज अनदर मेथड।
और मैंने जब यहाँ पे बुक का यूज किया है, बुक रेफर्ड बाय मी इज फॉरेस्ट मैंचुरेशन ट्री मेजरमेंट बाय प्रवीण अग्रवाल, वन IFS ऑफिसर, and this book has been published by this publisher Bijan Singh Mahendra Pal Singh of Dehradun, very reputed, well-known publisher of forestry book. तो ये मेरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग हाउ टू फाइंड एज ऑफ द ट्री। फर्दर क्वेरी है तो आप संपर्क कर सकते हैं बाय ईमेल, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अमंग द लाइक माइंडेड पीपल, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स उन्हीं के लिए हैं जो पेड़ों में, पर्यावरण में, फॉरेस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी इसमें रुचि रखते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये मेरा वेंचर फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर पर्टिकुलरली फॉर ऑल दीज स्टूडेंट कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और जो फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं इन वेरियस यूनिवर्सिटी, तो उन सबको मेरी शुभकामनाएं। नेक्स्ट मैं फिर हाजिर होऊंगा कोई नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दी वीडियो।